नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कमाल की कहानी की, एक ऐसे सफर की जो हम सबकी कहानी है। मतलब इंसान की जिंदगी आखिर शुरू कैसे होती है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं, पर इसके पीछे का विज्ञान भी उतना ही हैरान करने वाला है। तो चलिए इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं। तो सवाल यही है, आखिर ये सब शुरू होता कैसे है? इसका जवाब सही कहूं तो बायोलॉजी की सबसे रोमांचक कहानियों में से एक है। सोचिए, इसकी शुरुआत होती है बस एक सेल से, एक अकेली कोशिका। लेकिन उस एक कोशिका तक पहुंचने की जो रेस है ना, वो लाखों के बीच होती है, जिसमें जीतता सिर्फ एक है। तो हर कहानी का एक पहला चैप्टर होता है। हमारी कहानी का पहला चैप्टर है डिंबोत्सर्जन, मतलब ओव्यूलेशन। इसे एक तरह की बायोलॉजिकल घड़ी समझिए, जो हर महीने बिल्कुल सही टाइम पर अपना काम करती है। तो होता क्या है, हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल के करीब करीब बीच में ओवरी से एक मैच्योर एग यानी एक अंडा रिलीज होता है। और बस यही वो पल है जब कंसेप्शन के लिए, मतलब गर्भाधान के लिए पहला दरवाजा खुलता है। अब ओवरी से रिलीज होने के बाद ये एग एक बहुत ही खास जगह की तरफ बढ़ता है। इसे कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। और यहीं यहीं पर हमारी कहानी का सबसे जरूरी, सबसे ड्रामेटिक हिस्सा होने वाला है। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, समय। घड़ी की सुई तेजी से घूम रही है, क्योंकि एग के रिलीज होने के बाद फर्टिलाइज होने के लिए उसके पास सिर्फ 12 से 24 घंटे होते हैं। बस ये एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद क्रूशल टाइम विंडो है। और ठीक इसी छोटी सी टाइम विंडो में एंट्री होती है कहानी के दूसरे किरदार की, स्पर्म यानी शुक्राणु। और ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं है, ये तो एक जबरदस्त मैराथन है। एक ऐसी रेस जिसमें लाखों दौड़ते हैं, लेकिन फिनिश लाइन पर पहुंचता सिर्फ एक है। जरा सोचिए, जब ये रेस शुरू होती है तो लाखों, जी हाँ लाखों स्पर्म एक साथ निकलते हैं, और सबका टारगेट एक ही है, फेलोपियन ट्यूब में इंतजार कर रहा वो एग। ये बिल्कुल एक विशाल सेना की तरह है जो एक ही मिशन पर निकली हो। लेकिन ये सफर आसान तो बिल्कुल नहीं है। रास्ते में इतनी रुकावटें हैं, इतनी चुनौतियां, कि लाखों की सेना में से सिर्फ कुछ 100 ही अपनी मंजिल के पास, मतलब एग तक पहुंच पाते हैं। बाकी सब इस मुश्किल रेस में हार जाते हैं। और यहीं यहीं ये कहानी सबसे कमाल की हो जाती है। उन कुछ 100 में से भी सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक स्पर्म ऐसा होता है जो एग की बाहरी दीवार को तोड़कर अंदर पहुंच पाता है। लाखों की रेस का एक अकेला अल्टीमेट विनर। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, एग की लाइफ तो बहुत छोटी है, सिर्फ कुछ घंटे, लेकिन स्पर्म वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में 5 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे कंसेप्शन की जो विंडो है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो अब आते हैं उस मैजिकल मोमेंट पर, वो पल जहां सब कुछ बदल जाता है, जब वो विनर स्पर्म एग से मिलता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन, और यहीं से एक नई जिंदगी की नींव रखी जाती है। और ये सब पलक झपकते ही होता है। जैसे ही एक स्पर्म अंदर जाता है, एग फौरन अपनी बाहरी लेयर को सील कर देता है, दरवाजा बंद, ताकि कोई दूसरा स्पर्म अंदर ना आ पाए। और इन दोनों के मिलने से बनती है एक बिल्कुल नई सिंगल सेल। इस सिंगल सेल का एक खास नाम है ज़ाइगोट। ये जिंदगी का सबसे पहला, सबसे शुरुआती रूप है। और कमाल की बात यह है कि एक पूरे इंसान को बनाने के लिए जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट इसी एक नन्ही सी सेल में बंद होता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इस नए सेल को अभी एक और काम करना है। उसे अपने लिए एक सुरक्षित घर ढूंढना है। और ये आखिरी स्टेप कहलाता है इम्प्लांटेशन या आरोपण। यहीं से प्रेगनेंसी ऑफिशियली शुरू होती है। तो जैसे जैसे ये ज़ाइगोट फलोपियन ट्यूब से यूटेरस यानी गर्भाशय की तरफ बढ़ता है, ये बहुत तेजी से डिवाइड होने लगता है। मतलब 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, ये मल्टीप्लाई होता जाता है, और देखते ही देखते सेल्स का एक पूरा गुच्छा बन जाता है। सेल्स के इस गुच्छे को अब एक नया नाम मिलता है, ब्लास्टोसिस्ट। और यही ब्लास्टोसिस्ट है जो अब यूटेरस में जाकर अपना घर बनाएगा। तो फाइनली ब्लास्टोसिस्ट अपना सफर पूरा करके यूट्रस तक पहुंचता है, और वहां की दीवार में, जिसे यूटेराइन लाइनिंग कहते हैं, खुद को अटैच कर लेता है। और जैसे ही अटैचमेंट सक्सेसफुल होता है, प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है।
इस सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के बाद वो सेल्स का गुच्छा एक एम्ब्रियो यानी भ्रूण के तौर पर डेवलप होना शुरू हो जाता है और यहीं से शुरू होती है 9 महीनों की एक बिल्कुल नई और कमाल की जर्नी। तो देखा, पूरी कहानी आखिर है क्या? एक सेल, एक सफर और एक नई जिंदगी। बस एक अकेली कोशिका से शुरू हुआ एक ऐसा अविश्वसनीय सफर जो आखिर में एक नई जिंदगी बन जाता है। सच में ये सोचना ही कितना कमाल का है ना?